हेलो एवरीवन। साईं बाबा इन्फोटेक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है काश सराफ और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कंप्लीट रीजनिंग का कोर्स, जो कि काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है आपके आने वाले जो एग्ज़ाम है। जो लेबर इंस्पेक्टर ग्रुप 2 की बात की जाए, ग्रुप 3 सब इंजीनियर की बात की जाए, या ग्रुप 5 लैब टेक्नीशियंस की बात की जाए, ये या फार्मेसी, तो इन एग्ज़ाम में काफ़ी ये हेल्पफुल हो सकता है। इस सब्जेक्ट से काफ़ी टॉपिक आते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट टेस्ट का तीसरा पार्ट। इसके पहले के दो पार्ट हो चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो उसे देख लीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। देखिए, अल्फ़ाबेट टेस्ट जो है, अल्फ़ाबेट टेस्ट कहें या अल्फ़ाबेट सीरीज़, दोनों ही लगभग सेम चीज़ें हैं। तो मैं अल्फ़ाबेट टेस्ट के साथ साथ जो सीरीज़ के भी क्वेश्चन हैं वो भी इसमें सॉल्व करा रहा हूँ। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए, जैसे क्वेश्चन इंग्लिश में है तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसको मैं हिंदी में बताऊंगा कि क्या है। इसमें बोल रहा है, हाउ मैनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड नर्सिंग विच हैव एज मैनी लेटर्स बिटवीन देम एज इन द अल्फ़ाबेट। इसका मतलब ये है, ये जो नर्सिंग लिखा हुआ है, ये नर्सिंग जो लिखा हुआ है, इसमें ऐसे कितने लेटर्स हैं, ऐसे कितने लेटर्स के पेयर हैं जिनके बीच उतनी ही दूरी है जितनी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में दूरी होती है। जैसे समझिएगा, मान लीजिए कोई शब्द मैंने लिख दिया, कुछ इस टाइप से। अब मैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिखता हूँ, ABCDEF, ठीक है, इस टाइप से। तो आप देख पा रहे होंगे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ अगर मैं डी लिख देता हूँ, यहाँ डी लिख देता हूँ, समझने की कोशिश करिएगा, तो हम देखेंगे कि ये कोई शब्द है दिया हुआ है। अब इसमें हमको वैसे पेयर ढूंढने हैं कि उतनी ही दूरी हो या उतना ही गैप हो जितना कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में गैप होता है उन लेटर्स के बीच में। समझने का प्रयास करेंगे। जैसे ए और डी, देखिए इनके बीच कितने का गैप है। देखा जाए तो एक, ये ए के बाद दो लेटर्स आए, फिर चौथे में ये आया, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में चौथे पे ही आता है, क्या आता है, एक, और इसका चार होता है, इसका दो, इसका तीन। तो हम देखेंगे कि इनके बीच उतना ही गैप है ए और डी के बीच जितना कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बीच गैप होता है। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। चलिए इसको क्वेश्चन को करते हैं, तब समझ में आएगा। जैसे मैं इनको नंबर दे दूं, ये देखिए समझाने की बात है। यदि आपको पेयर लेटर्स और उसके अलावा प्लेस वैल्यू यदि सबकी याद है तो आपको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए देखते हैं, लेकिन अभी मैं लिख के बता देता हूँ ताकि आसानी से आप समझ सको। जैसे इसकी प्लेस वैल्यू होती है 14, इसकी होती है 21, इसकी होती है 18, इसकी होती है 19, इसकी होती है 9, इसकी होती है 14 और जी हो गया तो ये 7। अब हम गैप देखेंगे कितना होता है, तो चेक करो बेटा। जैसे 19 ये दिया है, एस का 19 होता है, यू का 21 होता है, तो 19 के बाद 20 आता है, फिर 21 आता है। तो देखिए ये यू और एस के बीच उतना ही गैप है जितना कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बीच होता है ना भाई। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बीच ऐसा ना होता है एस। अच्छा, इसमें आगे और पीछे दोनों तरफ से चेक करना है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब देखिए, जैसे एस टी यू भी, तो हम देखेंगे एस और यू के बीच उतना ही गैप है। देखिए एक का ही गैप, बीच में एक ही लेटर आया जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आता है। इसी तरीके से और देख लेते हैं। जैसे अगर मैं देखूं 14, 15, 16, 17, 18, 19, नहीं है ऐसा, ठीक। इसके अलावा और कौन सा देखा जा सकता है, जैसे जी और आई के बीच उतना ही गैप है। देखिए 7, 8, 9, तो ये सेम मिल गया कि नहीं मिल गया, ठीक है। इसी तरीके से अब देखिए 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, ठीक है। और कौन सा हो सकता है, आपको दिख रहा होगा ऐसा कोई लेटर। देखिए अब 18, 19, 18, 19, आर के बाद एस ही आता है, तो ये आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमको कितने लेटर मिल गए, कितने पेयर मिल गए, कितने पेयर मिल गए। देखिए एक तो ये हो गया, एक ये आर एस हो गया, एक आई और जी के बीच उतने ही गैप। इसके अलावा और गैप हमको नहीं दिख रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। जैसे कुछ, ये भी एक टाइप है अल्फाबेट टेस्ट का। इसमें देखिएगा, बोला है फोर इफ द फॉलोइंग फोर वर्ड्स आर अरेंज अल्फाबेटिकल ऑर्डर, विच वर्ड विल कम इन द सेकंड। सेकंड में कौन सा आएगा।
अच्छा एक बात बताइए, आपने डिक्शनरी देखी होगी, तो डिक्शनरी में एक सीक्वेंस रहता है, किसी भी एक पैटर्न रहता है कि पहले सबसे छोटा लेटर आएगा, फिर उसके बाद उससे बड़ा लेटर। जैसे आपने डिक्शनरी देखा होगा तो ए वाले पहले आ जाते हैं। अब उस ए वाले में भी सीक्वेंस बनता है कि ए के बगल में कौन सा लेटर है। ए के साथ बी है, सी है, तो ए के साथ अगर बगल में बी है तो बी वाला पहले आएगा, फिर सी वाला आएगा, फिर डी वाला आएगा। ऐसा मान लीजिए ए के साथ बी और सी है साथ में, जैसे ए बी सी कोई शब्द है आगे जो भी है, फिर हम देखेंगे ए बी इसमें भी है, ए बी इसमें भी है, और यहाँ डी है, यहाँ ई है, ए बी एक्स है मान लीजिए। अब इन चारों में पहला कौन आएगा, तो पहला तो हमने देखा ए बी सेम मिल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इनमें से ए बी तक तो सेम है। फिर हम उसके बाद वाला लेटर चेक करेंगे कि यार ये सी आ रहा है फिर डी आ रहा है, तो पहले इसको उठाएंगे, फिर इसको उठाएंगे, फिर इसको, फिर इसको। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझते हैं कि ये क्वेश्चन में सबसे पहला कौन सा आएगा, कितने सेकंड में बोला है, सेकंड में कौन सा आएगा। चलिए, हमने देखा कि ई एल ई सी टी यहाँ तक तो सब सेम है। देखिए ये भी सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ इलेक्ट तक तो सब सेम है, तो हम इलेक्ट तक तो छोड़ दो, अब उसके बाद देखेंगे। अब ये बताओ, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में सबसे पहले क्या आर आता है कि ओ आता है। अब हम यहाँ देखेंगे, यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ तो कुछ नहीं, तो मतलब सबसे पहले तो यही वाला चला जाएगा, तो पहले नंबर पे तो ये आएगा इलेक्ट। अब दूसरे नंबर की बात आती है, तो दूसरे नंबर को चेक करने के लिए हम इसके अगले लेटर को कंपेयर करेंगे। हम देखेंगे कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में भाई आर पहले आता है कि ओ पहले आता है, तो हम देखेंगे ओ पहले आता है, क्योंकि ओ का जो प्लेस वैल्यू है वो 15 है, आर का 18 है। अब ओ तो यहाँ है, ठीक है, ओ पहले आता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ आर था, यहाँ आर था, तो आर आर तो कंपेयर करना है नहीं भाई, सेकंड में पूछे तो सेकंड में तो ओ ही आ जाएगा ना भाई, सेकंड में तो ओ ही आ जाएगा, तो ये वाला आएगा सेकंड में। ठीक है, इलेक्टर, इलेक्टर आ जाएगा। ठीक, तो सेकंड ही पूछा था, तो सेकंड कौन सा आएगा, ये आएगा। अब बात आती, मान लो आप चेक करना चाहते हो आगे कौन सा आएगा, तो ये हो गया, हमने ये देख लिया, ये देख लिया। अब इन दोनों में थर्ड में कौन आएगा, तो इन दोनों में थर्ड में कौन आएगा, देखो आर तक तो सेम है। फिर अब ये बताओ, आई पहले आता है कि ओ पहले आता है, तो आई पहले आता है, तो अब हम देखेंगे कि थर्ड में ये आ गया और फोर्थ में ये सेट होगा अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। यदि कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी तरीके का सेम क्वेश्चन ये है कि इनमें सबसे पहले कौन सा आएगा, तो हम देखेंगे कि एस सी तो सब में है, एस सी सब में है, उसके अलावा ये आर है। अच्छा, पहला पूछा है कि पहले में कौन आएगा, तो देखो बेटा अब ये बताओ, तीसरा लेटर यहाँ तीनों में तो आर है, लेकिन इसमें क्या है, आई। अब ये बताओ आई पहले आता है कि आर पहले आता है, तो देख पा रहे होगे आई की प्लेस वैल्यू पहले होती है, आई का 9 होता है, आर का 18 होता है, तो बनी बात है कि आई वाला पहले आएगा, तो ये पहले नंबर पे आएगा, साइंस हो गया। ठीक है भाई, अब सेकंड में ऐसे चेक कर सकते हो आप कि पहले में तो ये आ गया, यहाँ लिख दो पहला, दूसरे में कौन सा आएगा, तो यहाँ चेक करोगे एस सी तक तो सेम था, अब आर आ गया तीनों में। अब इन तीनों में दूसरे नंबर पे कौन आएगा, तो यहाँ देखोगे यू। अब यू आई और ए के पहले कौन सा आता है, तो सबसे पहले ए ही आता है, तो दूसरे नंबर पे ये आ गया। ठीक, तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा, ये आई आ जाएगा, और चौथे नंबर पे ये आ जाएगा। ठीक है, क्या इतना समझ पाए भाई, कंपेयर करते जाएंगे जहां तक हमको लेटर सेम मिलते हैं। ठीक है, जब आगे चेंजेस आते हैं तो हम कंपेयर करेंगे कि पहले कौन सा आएगा। ठीक है, चलिए ये भी एक टाइप है क्वेश्चन का। देखिए क्या है, इफ इट इज पॉसिबल टू फॉर्म अ वर्ड विद द फर्स्ट, फोर्थ, सेवेंथ एंड 11th लेटर। देखो ये एक शब्द दिया है, इसमें से हमको चेक करना है, क्या चेक करना है कि सबसे पहला, चौथा, सातवां और 11वां लेटर इसमें से निकाल लो। तो पहला क्या है, एस है, फिर उसके बाद क्या बोला, फोर्थ, तो 1 2 3 4 ई आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद सेवेंथ आ गया, तो सेवेंथ कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 एल आ गया, और फिर उसके बाद 11th आ गया, तो 11th ये लास्ट वाला एस आ गया। अब इन चारों लेटर से कोई मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है क्या, हम ये देखेंगे, कोई मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है क्या, ये चेक करना है ना। तो चेक करेंगे भाई, इसमें से एक वर्ड बन सकता है एल ई डबल एस, लेस, लेस मतलब कम, तो ये एक मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है। अगर कोई वर्ड नहीं बनता, इन लेटर्स को हम यूज करें और कोई भी शब्द ना बने, तो वहां पास क्या आंसर करना था, एक्स करना था, लेकिन बन रहा है। अब आगे क्या क्वेश्चन बोला है, राइट द सेकेंड लेटर ऑफ द वर्ड, सेकेंड लेटर क्या है, सेकेंड लेटर क्या है, ई, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है,
अब इस सवाल पे आ जाते हैं। इन द वर्ड इकोनोमेट्रिक्स, if the first and second, third and fourth and fifth and sixth word are इंटरचेंज किया जाए। जैसे फर्स्ट और सेकंड को, तो फर्स्ट की जगह सेकंड लेटर करो, सेकंड की जगह फर्स्ट करो, इंटरचेंज। इसी तरीके से बोल रहा है कि फिर किसका फोर्थ, भाई थर्ड और फोर्थ, तो थर्ड ये हो गया, फोर्थ ये हो गया, तो ये आ गया, ऐसे हो गया, है ना। इसी तरीके से बोला है फिफ्थ और सिक्स, तो फिफ्थ और सिक्स, यहाँ एम आएगा, यहाँ ओ आएगा। इसी तरीके से आगे करना है, यहाँ टी, यहाँ ई, यहाँ आई, यहाँ आर, यहाँ एस, यहाँ सी। ठीक है। अब क्या बोला है, अब बोला है व्हाट वुड बी द 10th लेटर फ्रॉम राइट। अब राइट तो ये कहलाता है भाई, आपको पता है कि एक लाइन है तो राइट एंड तो ये कहला गया, लेफ्ट ये कहला गया। ठीक है, आप अपने हाथ के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ठीक, अब बोला है कि 10वां कौन सा होगा, यही बोला है, कहा गया 10th लेटर राइट से, तो हम राइट से गिन देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एन आ गया, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो ये हम लिखे ना और कैसे कर दे, तो बिना लिखे भी हम कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि देखो भाई ये एक दूसरे से चेंज हो रहे हैं, ये चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, ये इंटरचेंज, ये एक पेयर बन रहा है ना। तो सबसे पहली बात, 8 तक तो गिनने की जरूरत नहीं है। यहाँ समझो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये यहाँ तक तो एक दूसरे से चेंज होंगे। अब आ गए 9 10, तो 9 10 ये एक दूसरे से चेंज होंगे कि नहीं, तो एन इधर आएगा, ओ इधर, तो डायरेक्ट एन कर देंगे। ठीक, चलिए उम्मीद है समझ पे आ रहा होगा आपको। अगले सवाल पे चलते हैं। अब ये आ गया सीरीज, ये थोड़ा लंबी सीरीज दिख रही है, क्वेश्चन अच्छे हैं, समझेंगे। बोल रहा है विच लेटर इज 11th टू द राइट ऑफ 10th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब देखिए मैंने बताया था, कभी एक छोर से पूछे, कभी एक छोर से पूछे, जैसे बोलेगा कि बाएं छोर से चौथे का पांचवा दायां क्या है लेटर, तो हमने बताया था पिछली क्लास में कि लेफ्ट लेफ्ट अगर आता है, लेफ्ट एंड भी आता है और लेफ्ट साइड भी आता है, तो इनके बीच डिफरेंस निकालना है। राइट एंड आता है और राइट साइड आता है, तो इनके बीच डिफरेंस निकालना है। लेकिन लेफ्ट एंड आता है और राइट साइड आता है, तो इनको ऐड करना है। राइट एंड आता है और लेफ्ट साइड आता है, तो भी इनको ऐड करना है। जब भी लेफ्ट राइट आए तो ऐड करके जो एंड बोला है वहां से आप काउंट कर दो। अगर लेफ्ट लेफ्ट बोला है तो दोनों का डिफरेंस निकाल के लेफ्ट हैंड से काउंट कर दो। राइट राइट बोला है तो दोनों का डिफरेंस निकाल के राइट हैंड से आप काउंट कर लो, वो आपको आंसर मिल जाएगा। कैसे, अब हम देखेंगे विच लेटर इज 11th राइट, 11th राइट मतलब 11वां दाया कौन सा है 10th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड के 10वें लेटर से। अब लेफ्ट हैंड तो हमको पता है ये है, और राइट बोला है, तो लेफ्ट राइट हम दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 21 आएगा। अब यहाँ से 21 वाला गिन दो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और ये 21, सी आ गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अब देखिए अगला सवाल भी कुछ इसी तरीके का है। विच लेटर इज 13th टू द लेफ्ट ऑफ 15th लेटर फ्रॉम द राइट हैंड। अब देखिए यहाँ 15 यहाँ 13, अब साइड देखिएगा आप, ये राइट है और ये लेफ्ट, दोनों को जोड़ दो, 15 और 13 28 हो गया। एंड क्या बोला है, राइट एंड से, भाई दाएं से गिनना है, दाएं छोर से, तो यहाँ से आप सीधे 28 गिन दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और ये 28, 28 में हमको क्या मिला, बी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में बोला है कि विच लेटर इज 11th टू द लेफ्ट ऑफ 10th लेटर फ्रॉम द राइट। ठीक है, 11th का लेफ्ट बोल रहा है और 10th राइट बोल रहा है। ठीक, फ्रॉम राइट, राइट मतलब ये एंड की बात कर रहा है, राइट एंड है ना, तो फिर से वही बात हो गई सेम, लेफ्ट और राइट को हम ऐड करेंगे। ठीक है, लेफ्ट और राइट को ऐड करेंगे। देखिए इसके पहले वाले क्वेश्चन में सेम हमने जो पहला क्वेश्चन था 21 आया था, हमने लेफ्ट हैंड से काउंट किया, अब यहाँ राइट हैंड से काउंट करना है, तो 10 और 11 को आप जोड़ दो। ठीक है, 21 हो गया, राइट हैंड से 21 गिन दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, एन आ गया, ऑप्शन नंबर ए। मान लीजिए, अब मान लीजिए यहाँ ये राइट एंड ना होके लेफ्ट एंड होता, तब क्या करते, तो मैंने बताया जब भी लेफ्ट लेफ्ट आए तो डिफरेंस निकाल दो। देखो समझना बात को, ये 11 है और 10 है, डिफरेंस कितना आया, एक आया, एक आया। अब हम समझेंगे, अब समझिएगा, एक आया तो लेफ्ट से हम,
अब देखिए इसको करेंगे कैसे, करेंगे कैसे। अब ये आप देखिए, जैसे मान लीजिए मैं क्या बोला है, विच इज लेटर इज 11th टू द लेफ्ट, है ना, 11 टू द लेफ्ट बोल रहा है, 10th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। देखिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन वो हो जाएगा, ये इस राइट को राइट रहने दीजिए, इसको इस लेफ्ट को राइट करिए, तब क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो ये तो बाहर चला जाएगा, ये तो बाहर चला जाएगा, है ना। इसको राइट कर लीजिए, इस वाले को राइट करिए, इसको इसको आप राइट रहने दीजिए, जो लेफ्ट किए थे इसको राइट रहने दीजिए, तब आपको समझ में आ जाएगा। ये कितना राइट रहने दीजिए, ठीक है, ये राइट हो गया। ठीक, अब राइट से राइट हमने डिफरेंस निकाल लिया, राइट से राइट डिफरेंस निकाला, कितना आया, एक। अब राइट एंड से गिनना है, मान लीजिए हम 11 गिन रहे हैं, यहाँ से राइट से 11 गिन रहे हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। अब समझिएगा हम यहाँ तक पहुँच गए राइट हैंड से 11 बजे तक। अब क्या करना है, इसका 10वां राइट जाना है। 10वां राइट कैसे जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जेड आया कि नहीं आया, आया। तो वही हम डिफरेंस निकाल के राइट हैंड से गिन देंगे, तो 11 और 10 का डिफरेंस आता है 1, तो राइट हैंड से पहला हो जाएगा ये जेड, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। दी गई श्रृंखला में बाएं छोर से 10वें और दाएं छोर से 15वें के बीच कितने अक्षर हैं। देखिए अब हम गिनेंगे बाएं छोर से 10वां, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक हो गया। अब बोला दाएं छोर से 15 गिनना है, तो देखिए 3 3 6 3 9 3 12 3 15, यहाँ हो गया, ठीक। अब यहाँ से यहाँ के बीच कितने अक्षर है, तो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ऑप्शन नंबर सी 18 लेटर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन बोला है इसमें, विच लेटर इज एग्जैक्टली इन द मिडिल बिटवीन द 18th लेटर फ्रॉम द राइट हैंड। अब इन एंड 18th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अच्छा, दोनों तरफ से 18 18 गिन के उनके बीचों बीच, उन दोनों के बीचों बीच कौन सा लेटर आएगा, तो 18 गिनना है भाई। तो एक काम करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18, यहाँ तक आ गया, ठीक। अब 18 हमको यहाँ से गिनना है, देखिए 4 4 तो ये हो गया, 4 8, ठीक है, 8 ये हो गया, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 ये हो गया। अब आप इनके बीचों बीच देखोगे, तो देखो ये 3 इधर हो गए, ये 3 इधर हो गए, बीचों बीच क्या आया, एम आ रहा है कि नहीं आ रहा, एम आ रहा है, तो आंसर हो जाएगा एम। ये था क्वेश्चन का मतलब। अब देखिए कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ये भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, इसको किस तरीके से करना समझिएगा। देखिए, इफ ऑल द वर्ड्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल सीरीज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट इस तरफ से, देन विच वर्ड इज थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड, लेफ्ट एंड से थर्ड वर्ड क्या होगा। तो सबसे पहले देखो, यहाँ देखो कि वही डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हमको राइट से सेट करना, तो सबसे पहले लेटर क्या आता है एबीसीडी में, सी। सी आ गया, तो ये इस राइट हैंड से पहले नंबर पे आएगा, ठीक। दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, एच का 8, तो ये दूसरे नंबर पे ये वाला आएगा राइट हैंड से। तीसरे पे क्या आएगा, तीसरे पे आ जाएगा के, ये आ गया, ठीक है। चौथे पे क्या आ जाएगा भाई, चौथे पे तो ये आ जाएगा, और पांचवे पे ये आ जाएगा राइट हैंड से, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या था इसका, हमने तो सेट कर लिया। अब क्वेश्चन क्या था, देन विच वर्ड इज थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड से थर्ड क्या होगा। तो समझो सबसे पहले ये आएगा पांचवा, क्योंकि भाई हम राइट से सेट किए हैं, तो इस तरफ से लेफ्ट हैंड से सबसे पहले तो ये आएगा, फिर ये आएगा। अब थर्ड में क्या आएगा, केटीएम, ठीक है, तो केटीएम आएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पे चलते हैं। इफ ईच लेटर इन ईच ऑफ द वर्ड इज अरेंज अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल सीरीज। अब देखो इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया है। परिवर्तन क्या किया है, यदि ईच लेटर इन ईच वर्ड, प्रत्येक लेटर, हर एक शब्द का प्रत्येक अक्षर, ठीक है क्या किया जाए, अल्फाबेटिकल सीरीज के अकॉर्डिंग सेट किया जाए, देन विच इज द थर्ड लेटर ऑफ द वर्ड विच इज फोर्थ फ्रॉम द राइट एंड। चलिए अब हम समझते हैं क्वेश्चन क्या है।
बोला यदि प्रत्येक शब्द के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला श्रृंखला के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है, तो वर्णमाला श्रृंखला के अनुसार व्यवस्थित करोगे तो शब्द का तीसरा अक्षर कौन सा है, उस शब्द का तीसरा अक्षर बताइए जो दाहिने छोर से चौथा है, जो दाहिने छोर से चौथा। अच्छा ये बताओ बेटा, यहाँ यहाँ क्या शब्द को बोला है, सिर्फ अक्षर को चेंज करने को बोला है, सिर्फ अक्षर को चेंज करने को बोला है, तो चौथा तो अपनी जगह पे रहेगा। भाई ये कहीं बोला है क्या, इफ ईच लेटर इन द ईच ऑफ द वर्ड इज अरेंज अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल सीरीज, तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसको करेंगे तो क्या आएगा, समझो मेरी बात को। पहले हम पूरा सेट करते हैं, फिर तरीका क्या डायरेक्ट का ये भी समझ लेंगे। यहाँ सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ आएगा के, ठीक है, फिर एम, ठीक, फिर उसके बाद टी, यहाँ क्या आएगा ई टी वाई, यहाँ क्या आएगा बी सी आर, यहाँ क्या आएगा भाई, यहाँ आएगा एच ओ टी, वैसा ही रहेगा, ठीक। फिर यहाँ देखेंगे देखेंगे कि ये क्या हो जाएगा ए डी एस, ऐसा हो गया। भाई लेटर को हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगा रहे हैं, यही बोला है। फिर से क्वेश्चन देखिए समझिएगा, इफ ईच लेटर इन ईच ऑफ द वर्ड अरेंज अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल सीरीज, ठीक है, देन विच इज द थर्ड लेटर ऑफ द वर्ड विच इज फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड। तो यहाँ से फोर्थ क्या है भाई, एक दो तीन, ठीक है, और ये किसका बोला है, तीसरा अक्षर कौन सा है, चौथे से, चौथा तो ये होगा, चौथे का तीसरा क्या है, वाई है क्या, वाई है भाई, वाई है कि नहीं है, ठीक है, तो ये आंसर हो गया वाई। अच्छा डायरेक्ट क्या करना, तो भाई हम सबका क्यों चेंज करेंगे, अब सीधे देखेंगे राइट हैंड से चौथा कौन है, ये है, बस इसको सेट कर लो, ई टी वाई, वाई आ गया तीसरा, खत्म है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ ईच वॉवेल ऑफ ईच वर्ड इज चेंज टू इट्स नेक्स्ट लेटर अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल सीरीज, ठीक है, अल्फाबेटिकल सीरीज में हर एक वॉवेल को हम उसके अगले वाले अक्षर से बदलेंगे, देन हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड विल बी फॉर्म, कितने मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ क्या वॉवेल है, तो ये तो चेंज करने की जरूरत नहीं, यहाँ वॉवेल है ई है, ई की जगह एफ आएगा, तो अब ये बताइए टी वाई एफ से कोई वर्ड बनता है क्या, नहीं बनता भाई। सी बी आर, यहाँ तो वॉवेल नहीं है, खत्म, यहाँ वॉवेल है तो ओ के बाद आता है पी, तो एच पी टी से कुछ बनता है क्या, नहीं बनता। अब हम देखेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ वॉवेल है बी आ गया, एस बी डी से कोई शब्द बनता है क्या, नहीं बनता, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है, नन ऑफ दीज हो जाएगा। यही बोला है ना कि भाई कितने सार्थक शब्द बनेंगे, तो कोई भी सार्थक नहीं बन रहा, नन ऑफ दीज आंसर हो गया। चलिए ये कॉन्सोनेंट वाला है, ये तो कॉन्सोनेंट वाला हो गया कि इफ ईच कॉन्सोनेंट ऑफ ईच वर्ड इज चेंज टू इट्स नेक्स्ट लेटर, जितने कॉन्सोनेंट है सबको अगले से चेंज करना है, ठीक, अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज में, देन हाउ मेनी वर्ड्स कंटेन मोर देन वन वॉवेल, तो कितने वॉवेल होंगे, मतलब ऐसे कितने शब्द होंगे जिसमें एक से ज्यादा वॉवेल, तो आओ चेक करते हैं। ये बताओ के बाद क्या आता है, भाई अगले वाले से चेंज करना कॉन्सोनेंट को, जितने कॉन्सोनेंट है हमने यहाँ चेक किया, सब कॉन्सोनेंट है, सब कुछ चेंज कर दो। के बाद क्या आता है भाई, एल, टी के बाद यू आता है, एम के बाद एन आता है, यहाँ क्या एक ही वॉवेल है, हमको तो एक से ज़्यादा चाहिए, ये वाला तो नहीं होगा। फिर ये देखिए टी हो गया, टी के बाद क्या आता है, यू आता है, यू लिख लिए। वाई के बाद क्या आता है भाई, वाई के बाद जेड आता है, तो जेड तो होता नहीं वॉवेल, यू वॉवेल है, लेकिन ई को चेंज, भाई कॉन्सोनेंट सिर्फ चेंज करना है और ई वॉवेल है, इसलिए इसको चेंज नहीं करेंगे, तो एक शब्द तो ये मिल गया। इसके बाद ये डी आ गया, बी के बाद सी आ गया, आर के बाद क्या आएगा, ऐसा आएगा, यहाँ एक भी वॉवेल है क्या, जान दो, वॉवेल तो चेंज करना है नहीं, ओ तो वैसे ही रहेगा। एच के बाद क्या आ गया, आई आ गया, आई क्या वॉवेल है, बिल्कुल है। टी के बाद क्या आ गया, टी के बाद क्या आता है, टी ट्वेंटी यू, इसमें तीन, एक तो ये मिल गया भाई, बोला एक से अधिक वॉवेल हो तो इसमें भी मिल गया, इसमें मिल गया। अब हम इसमें देखेंगे, इसमें देखिए एस के बाद टी आता है, ए को चेंज करना है नहीं, डी के बाद क्या आता है ई, ठीक है, फिर इसमें एक से अधिक वॉवेल मिलेगा, तो एक दो तीन, ऐसे तीन है, ऐसे तीन है भाई। ये देखो यदि प्रत्येक शब्द का प्रत्येक व्यंजन वर्णमाला श्रृंखला के अनुसार उसके अगले अक्षर में बदल जाता है, तो कितने शब्दों में एक से अधिक स्वर होते हैं, है ना, ठीक, तो एक से अधिक देखिए इसमें है, इसमें है, इसमें है, तीन में मिल गए हमको, तो तीन है, तीन ऑप्शन में नहीं दिया है, तो नन ऑफ दीज होगा, ठीक है। उम्मीद है समझ पाए होंगे। ये है आपका होमवर्क, जिसको होमवर्क में करेंगे, ठीक, इसको अगली क्लास में बताया जाएगा। तो आज की क्लास इतनी ही थी, आज के क्वेश्चन इतने ही थे, यदि कोई डाउट होगा तो कमेंट कर सकते हैं।
और यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन पे क्लिक करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन बिल क्लिक करने से नोटिफिकेशन मिलती रहे सभी क्लासेस में। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली क्लास में।